अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़हीर अहमद यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जब आप विज़िट वीज़े पे आते हैं यूएई में या प्लानिंग करते हैं यूएई में विज़िट वीज़े पर आने के लिए, स्पेशली जब जॉब हंटिंग के लिए आते हैं आप लोग, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। तो आज मैं आपको चंद ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आपको जब आप विज़िट पे आएंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जब आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैंने यूएई में जाना है जॉब हंटिंग के लिए या अपना फ्यूचर बनाने के लिए यूएई में जाना है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की जानिब, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप के कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए। जी। अच्छा, सबसे पहले तो व्हाट स्टेप्स यू शुड फॉलो व्हेन यू आर प्लानिंग टू विजिट यूएई एज अ जॉब सीकर। ठीक है, जब आप जॉब हंटिंग के लिए, जॉब सीकिंग के लिए स्पेशली यूएई आते हैं विजिट वीज़े पे, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, ठीक है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या आपको किन किन गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, जो आज मैं आपको देने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसको जो है ना नोट करें और जब भी आप विज़िट के लिए प्लान करें तो इन बातों का ख्याल रखें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा भी होगा और आपको इजीली जॉब भी मिलेगी और आप जॉब बड़ी आसानी से आप को जॉब भी मिलेगी और परेशानी भी नहीं होगी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इज़ इट ईजी एंड सुटेबल टू विज़िट यूएई एज अ जॉब सीकर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल यूएई जॉब्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, स्किल्स पर्सन के लिए इंतहाई ज़बरदस्त मार्केट है और आप बिल्कुल विज़िट पे आएँ और बड़ा इजीली आपको, अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, स्किल पर्सन हैं, तो आपको बड़ी इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। और यूएई की जो मार्केट है वो इंतहाई प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल का मतलब आपको पैकेजेस बड़े अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे, प्लस अदर बेनिफिट्स आपको बड़े अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यूएई की जो मार्केट है वो प्रोफेशनल्स के लिए और स्किल पर्सन के लिए इंतहाई मुनासिब है और सूटेबल है। ठीक है, तो नंबर सेकंड पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि वाई यू हैव टू चूज़ यूएई मार्केट एज ए जॉब सीकर। यूएई मार्केट ही क्यों आप चूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक तो यहाँ पे हाई वेजेस यानी पैकेजेस ज़्यादा हैं, सैलरीज ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम है। उस लिहाज से वो एक्सपेंसेस इसलिए कम है कि कंपनी जब आपको वीज़ा देती है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो साथ ही इंश्योरेंस भी देती है, मेडिकल भी देती है, ट्रांसपोर्टेशन देती है, एकोमोडेशन देती है, फूड देती है, एयर टिकट्स देती है और भी कई सारे बेनिफिट्स देती हैं कंपनीज़ एम्प्लॉयर्स को जो कि यूएई लेबर लॉ के मुताबिक होते हैं। तो इसके लिए वो लो एक्सपेंसेस बन जाता है, यानी आपके एक्सपेंस कम होते हैं, अखराजात कम होते हैं और आपका जो पैकेजेस आपको मिलते हैं, जो सैलरी आपको मिलती है या जो आप पैसे बनाते हैं वो आपके सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूएई की मार्केट को चूज़ करना चाहिए विज़िट वीज़े पे जब आप आते हैं। तो उसके बाद स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो बिफोर विजिटिंग यूएई। जब आप यूएई विज़िट आने से पहले आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, तो सबसे पहले तो 3 स्टेप्स हैं आपको जो फॉलो करने चाहिए मेन। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप जब भी विज़िट पे आएंगे तो आपकी जॉब बिल्कुल श्योर है इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप आएंगे तो अटेस्ट योर ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स। जब आप आएंगे या प्लानिंग करेंगे आने के लिए तो उसके साथ ही जब आप वीज़े वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं उसी के साथ ही आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने डिग्री की हुई है, आपने जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको आप अटेस्ट करें सबसे पहले। अपने अगर डिग्री है तो हायर एजुकेशन से, और अगर डिग्री नहीं है आपकी, एफएससी वगैरह आपने की है या डिप्लोमा वगैरह की है, तो अपने कंसर्न कॉलेजेस से या मतलब बोर्ड से उसको अटेस्ट करें, फिर फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करें और फिर उसके बाद आप यूएई की एम्बेसी से अटेस्ट करें। ठीक है,
और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपने अटेस्ट करने होते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 पे आपने रिज्यूमे बनाना है, सीवी बनानी है अपने लिए, ठीक है। और वो अपडेटेड होनी चाहिए, जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, अपडेटेड क्वालिफ़िकेशन या करंट क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से आपने अपनी सीवी बनानी है। और ज़बरदस्त किस्म की आपने सीवी बनानी है, क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपकी सीवी का ही पड़ना है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आप सीवी सेंड करेंगे, वो थ्रू ईमेल सेंड करेंगे, या जॉब पोर्टल्स पे आप डालेंगे, सीवी डालेंगे, या आप फिज़िकली सीवी किसी को देंगे, तो वो सबसे पहले आपकी सीवी ही पढ़ेगा और उसको ही, उससे ही आपकी वो जो आपका जो कैरियर है उसी का जो है ना वो एज्यूम करेगा उसको, ठीक है। तो नंबर 3 पे इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 3। अगर आपकी सीवी भी अच्छी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रेडी हैं और अटेस्टेड हैं, और आप फॉर एग्जांपल अच्छी आपकी पढ़ाई है, आपने अच्छी स्टडीज़ की हुई हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो भी बड़े कम चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, पर्सनालिटी इमर्ज एज अ टॉप कंसिडरेशन इन 70% ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है, कि 70% जो है वो आपकी पर्सनालिटी वो कंसिडर की जाती है जॉब हंटिंग में या जॉब सीकिंग में, ठीक है। तो एजुकेशन 18% में आ जाती है और अपीयरेंस 7% में आ जाती है। तो इसके लिए अपने पर्सनालिटी पे भी आप वर्क करें, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जब भी आप यहाँ पे आने की ट्राई करें या विज़िट पे आने की ट्राई करें जॉब सीकिंग के लिए, तो आप कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि मस्ट है कि आप अपने साथ जो है वो मतलब ड्रेस पैंट और ड्रेस कोड्स वगैरह और ये चीज़ें भी साथ में लाएं, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपके लिए आपकी पर्सनालिटी उससे जो है ना ज़ाहिर हो और आपका बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़े, ठीक है। अच्छा, इस टिप्स टू गेट द जॉब, अभी जॉब कैसे लेनी है, डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट हो गए आपके, आपने पर्सनालिटी पे भी काम कर लिया, आपने सीवी भी बना ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अभी आपको जॉब कैसे मिलेगी अगर आप यूएई में आ गए हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि सीवी बना के उसके बाद ही आपने अपना कवर लेटर बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप सीवी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, थ्रू ईमेल करेंगे, ठीक है, तो आपको एक कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल कि आपने सीवी खाली अटैच की और जिसको आपने सीवी सेंड करनी है जिस ईमेल एड्रेस पे, जिस कंपनी को या जिस एचआर डिपार्टमेंट को या जिसको ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपने खाली सीवी अटैच की और बस उसको जो है ना वो फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने क्या करना होगा कि आपने कवर लेटर एक बनाना है अच्छा ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, और फिर वो कवर लेटर टाइप करके ईमेल में, और फिर आप अपनी सीवी अटैच करेंगे उसके साथ, और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसी जॉब का आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे अपने ईमेल में, और फिर आप सीवी फॉरवर्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी जॉब के चांसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। और दूसरी टिप जो है, रेगुलर सर्चिंग जॉब्स ऑन इंटरनेट और थ्रू न्यूज़पेपर, ठीक है। तो जब आप आएंगे तो उसके बाद आपने दूसरा टिप जो है आपने क्या करना है कि रेगुलर आपने इंटरनेट पे सर्चिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, जॉब्स जो आपकी फील्ड और आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं, तो आपने उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर भी अगर पॉसिबल है तो आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, खलीज टाइम, गल्फ न्यूज़ या जो भी है, ठीक। नंबर 3 पे, चेक रेगुलरली योर ईमेल आईडी विच यू एडेड इन योर सीवी। जो ईमेल आईडी आपने सीवी में मेंशन की हुई है, डेफिनेटली अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा जिसको आपने ईमेल सेंड की हुई है या जॉब पोर्टल पे सीवी डाली हुई है, तो वो आपको उसी ईमेल से कांटेक्ट करेगा। तो इसीलिए आपको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए अपनी ईमेल आईडी को डेली बेसिस पे, ठीक है। तो नंबर 4 पे, कीप योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट योर फील्ड। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी स्टडीज़ हैं, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा उससे रिलेटेड, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कॉल आएगी आपको, तो वो जो इंटरव्यूअर है
वो आपसे आपके अपडेटेड और करंट इन्फॉर्मेशन जो आपने सीवी के अंदर मेंशन की हुई हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आंसर लेगा, ठीक है। नंबर 5 पे बी रियलिस्टिक अबाउट योर अर्निंग्स, ठीक है। तो आपने बिल्कुल रियलिस्टिक बनना है, होना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपने जैसे ही आए, फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की हुई है, जो भी आपने की हुई है, ठीक है, आप स्किल लें, आपने इंजीनियरिंग की हुई है या फॉर एग्जांपल आर्ट्स पढ़ी हुई है, ठीक है, या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, जो भी है, तो आपने ये ऐसे नहीं करना कि आके सीधा आपने बस सर मुझे तो इतनी इतनी सैलरी चाहिए, ये वो, ऐसे नहीं करना बिल्कुल। ये बड़ा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने रियलिस्टिक रहना है, जो यूएई की मार्केट है इसी के मुताबिक ही आपको कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना पैकेज वो करेंगी, ऑफ़र करेंगे, ठीक है। और नंबर 6 पे है रजिस्टर इन डिफरेंट जॉब पोर्टल्स ऑफ यूएई, ठीक है। आपने डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स हैं यूएई के, उसमें आपने अपना प्रोफाइल बनाना है और रजिस्ट्रेशन करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद मैंने मेंशन भी किए हुए हैं जो कि बड़े फेमस हैं, बैच.com, गल्फ टैलेंट, लिंक्डइन, इंडीड.com, नौकरीगल्फ.com, monster.com एक्सेट्रा, और भी हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये फेमस है और बड़े अच्छे हैं, इसके रिज़ल्ट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किए हुए हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूँ। जो भी भाई आना चाहते हैं यूएई में स्पेशली जॉब सीकिंग के लिए, तो उनके लिए चंद चीज़ें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मोस्टली इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है। जब मैं ख़ुद भी यूएई में विज़िट वीज़े के लिए आया था, विज़िट वीज़े के ऊपर आया था, और फिर मैंने जॉब इंटरव्यू वगैरह दिए, यहाँ पे 3 महीने गुजारे, तो यही चीज़ें मैंने मॉनिटर भी की, ऑब्ज़र्व भी की, तो ये उस चीज़ का भी एक निचोड़ है। और आप इस वीडियो को प्रॉपर देखें और चीज़ों को नोट करें और इस पर अमल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप यूएई में आएंगे विज़िट वीज़े जॉब सीकिंग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।